अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एसक्यूएल सर्वर में स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम सी हैश या सी शार्प में वो स्टोर प्रोसीजर्स कॉल कर सकते हैं। हमारे पास एक सैम्पल डेटाबेस है यहाँ पे DI_HR, और इसके अंदर एक टेबल है हमारे पास एम्प्लॉयज़, TBL एम्प्लॉयज़, और इसमें हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं। और इस टेबल का डिज़ाइन भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट फील्ड है आईडी, और इसकी डेटा टाइप यूनिक आइडेंटिफायर मतलब GUID वैल्यू स्टोर हो सकती है इसमें। उसके बाद फर्स्ट नेम, उसकी डेटा टाइप एनवार्चर, लास्ट नेम, ईमेल, इनकी डेटा टाइप्स भी एनवार्चर है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसमें डेटा टाइप हमारे पास डेट है। और फिर इंसर्ट डेट मतलब ये एंट्री कब हुई इस टेबल में। अब हम एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं और न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, और उसके बाद फिर प्रोसीजर का नाम। लेट्स से हम एक स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं इंसर्ट एम्प्लॉय के लिए, तो हम लिखेंगे SP_insert एम्प्लॉय। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और SP स्टोर प्रोसीजर के लिए प्रीफिक्स आप देना चाहें तो आपकी मर्जी है, वरना आप इंसर्ट एम्प्लॉय अगर नाम दे देंगे या कोई और नाम दे देंगे तो फिर भी ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड जो है वो है एज। ओके, ये हमारा स्टोर प्रोसीजर का हेड है। इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं जो हमें इस स्टोर प्रोसीजर के बाहर से वैल्यूज पास होती हैं उनको रिटेन करने के लिए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट कीवर्ड आता है बिगिन, और उसके बाद फिर एंड। बिगिन और एंड ये बेसिकली स्टोर प्रोसीजर की बॉडी है, और इसके अंदर हमारी लॉजिक होती है। मतलब हम इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद इंसर्ट वगैरह की स्टेटमेंट्स या जो भी लॉजिक आपने इस स्टोर प्रोसीजर के अंदर डिफाइन करनी है वो सारी ये बॉडी का जो सेक्शन है बिगिन से लेके एंड तक इसके अंदर आएगी। तो अब ये जो टेबल है हमारे पास, इसमें हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और DOB डेट ऑफ बर्थ जो है ये हम इस स्टोर प्रोसीजर को पास करेंगे। और आईडी ये खुद से जनरेट करेगा, और इंसर्ट डेट ये खुद से लेगा और इस टेबल के अंदर वैल्यू स्टोर करेगा। जो पैरामीटर्स हमें बाहर से पास हो रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एट द रेट वेरिएबल से पहले आता है। ओके, और इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट नेम, और टाइप इसकी एन वार्चर, क्योंकि हमारे टेबल के अंदर इसकी टाइप एन वार्चर है। एन वार्चर और 50, यहाँ पे हमारे पास 50 इसकी मैक्सिमम लेंथ है, तो यहाँ पे भी हम 50 दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम वेरिएबल ले लेते हैं लास्ट नेम, और इसकी टाइप भी एन वार्चर और मैक्सिमम इसकी लेंथ 50। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम ले लेते हैं ईमेल, और ये भी एन वार्चर है, और इसमें हमारे पास यहाँ पे 100 है इसकी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, तो यहाँ पे भी 100 दे देंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारे पास DOB, और इसकी डेटा टाइप यहाँ पे हमने डेट दी हुई है, तो यहाँ पे भी हम डेट दे देंगे। ओके, अब जो वैल्यूज हमें इस स्टोर प्रोसीजर के बाहर से पास होंगी वो इन वेरिएबल्स में आ जाएंगी। और दो वेरिएबल हम और डिक्लेयर करते हैं। ओके, बॉडी के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए हम साथ में डिक्लेयर कीवर्ड यूज करेंगे, डिक्लेयर। और यहाँ पे हम ले लेते हैं न्यू आईडी, और इसकी डेटा टाइप जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर है, तो यहाँ पे भी हम दे देंगे यूनिक आइडेंटिफायर, और इसको हम साथ में कर देते हैं न्यू आईडी। न्यू आईडी फंक्शन है न्यू आईडी जनरेट करने के लिए।
और एक और हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको हम दे देते हैं करंट डेट, और इसकी डाटा टाइप जो है वो है डेट टाइम, और इसको हम फंक्शन गेट डेट, ओके, गेट डेट से हमें करंट डेट एंड टाइम जो है वो मिल जाता है। सो उसके बाद फिर यहाँ पे हम अपनी इंसर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इंसर्ट इनटू TBL एम्प्लॉइज, और उसके बाद फिर वो फील्ड्स जिनमें हमने वैल्यूज स्टोर करनी है। सो सबसे पहले आ जाएगा आईडी, उसके बाद फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ, और लास्ट पे इंसर्ट डेट। उसके बाद फिर नेक्स्ट कीवर्ड आएगा वैल्यूज, और यहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। न्यू आईडी आएगा सबसे पहले, उसके बाद फिर फर्स्ट नेम आ जाएगा, फिर लास्ट नेम आ जाएगा, उसके बाद ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट। सो इसको, तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर इंसर्ट वैल्यू इंसर्ट करने का कंप्लीट हो गया, और इसको हम देख लेते हैं इसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, नो इशू। और अब हम इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो एक स्टोर प्रोसीजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और ये स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं प्रोग्रामेबिलिटी में, और उसके बाद फिर स्टोर प्रोसीजर्स। सो ये हमारा एक SP_insert एम्प्लॉय एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और हम कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, और इस पर राइट क्लिक करके और हम इसको एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर ये भी कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट नेम हम यहाँ पे दे देते हैं, लेट्स से एवा मेगन, और इसका ईमेल हम दे देते हैं eva.megan@di.com, और उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ, लेट्स से 2001/08/19। ओके, एक और चीज़, डेट ऑफ बर्थ जो है ये हम सिंगल कोट्स में देंगे। ओके, सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो एक रिकॉर्ड इसने इंसर्ट किया है, और अभी हम इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं। सो टोटल 6 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए, और ये वो न्यू रिकॉर्ड है एवा मेगन जो इसने इंसर्ट किया है। ओके, और हमने इसको जो वैल्यूज पास की थी वो सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ था, लेकिन इसने आईडी खुद से जनरेट किया है, और उसके बाद फिर डेट एंड टाइम। ओके, इसी स्टोर प्रोसीजर को अगर हम कमांड लाइन के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहें तो हम सिंपली इतना लिखेंगे, एग्जीक्यूट SP_insert एम्प्लॉय, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे वो वैल्यूज देंगे जो हम उस स्टोर प्रोसीजर को पास कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, लेट्स से जेसन, लास्ट नेम इज इक्वल टू स्मिथ, और उसके बाद फिर ईमेल हम इसको दे देते हैं jason.smith@di.com, और उसके बाद फिर DOB इसको हम दे देते हैं, लेट्स से 1998,
0615 और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 1 रो अफेक्टेड। सो अब हम चेक करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 रिकॉर्ड्स और ये हमारे पास जेसन स्मिथ जो अभी हमने न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट किया। सो इस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर एसक्यूएल सर्वर में। और अब हम एक और स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करते हैं गेट रिकॉर्ड्स के लिए। सो सेम उसी तरह से सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर और उसके बाद फिर स्टोर प्रोसीजर का नाम लेट्स से हम इसको दे देते हैं गेट एम्प्लॉयज। और इसके बाद फिर हम इसको कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड्स गेट करने हैं, तो फिर यहाँ पे हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कीवर्ड लिखेंगे बिगिन और फिर लास्ट में एंड। और इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं select asterisk from tbl underscore employees और so there is no error और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हमारा एक और स्टोर्ड प्रोसीजर जो है वो क्रिएट हो गया। सो इसको रिफ्रेश करते हैं। सो ये हमारा दूसरा स्टोर्ड प्रोसीजर ये भी यहाँ पे शो हो गया है और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। गेट एम्प्लॉयज। अब क्योंकि हम इसको कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे तो सिर्फ हमें इतना ही लिखना है और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसने सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो गेट कर लिए। अब हम एक C# में कंसोल एप्लीकेशन बना लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से हम C# एप्लीकेशन के थ्रू किस तरह से रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं और सारे रिकॉर्ड्स गेट कर सकते हैं। सो विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं C# प्लेटफॉर्म विंडोज और कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट नेम हम दे देते हैं इसको स्टोर्ड प्रोसीजर टेस्टिंग और प्लेस सोल्यूशन इन द सेम डायरेक्टरी और उसके बाद फिर नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हम सबसे ऊपर SQL क्लाइंट इंक्लूड करते हैं यूजिंग system.data.sql क्लाइंट और उसके बाद फिर मेन के बाद एक फंक्शन बना लेते हैं स्टैटिक void और इस फंक्शन का नाम हम दे देते हैं गेट एम्प्लॉयज। और इसमें सबसे पहले हम एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये मेन फंक्शन से ऊपर हम एक कनेक्शन स्ट्रिंग अपनी दे देते हैं यहाँ पे। तो कांस्टेंट स्ट्रिंग कॉन str और इसके अंदर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग दे देते हैं। डाटा सोर्स में हमारा सर्वर नेम आ गया। उसके बाद इनिशियल कैटलॉग जो हमारी डेटाबेस है DI_HR और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी जो है ट्रू विंडोज ऑथेंटिकेशन के थ्रू। और अब इस फंक्शन के अंदर गेट एम्प्लॉयज में SQL कनेक्शन और उसका नाम कौन दे देते हैं और इसको एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं SQL कनेक्शन और इसके अंदर हमने देना है कनेक्शन स्ट्रिंग।
और उसके बाद फिर एक कमांड ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो एसक्यूएल कमांड cmd इज न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसके अंदर हम एसक्यूएल स्टेटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे हम स्टोर्ड प्रोसीजर उसका नाम देंगे और वो है sp अंडरस्कोर गेट एम्प्लॉयज, और उसके बाद फिर हमारा जो कनेक्शन है। ओके, ये हमारा कमांड ऑब्जेक्ट बन गया और इसमें हमने स्टोर प्रोसीजर का नाम दे दिया है। और अब हमें इसको बताना पड़ेगा कि हम स्टोर प्रोसीजर यूज़ करने वाले हैं। तो cmd डॉट कमांड टाइप जो है वो हम देते हैं स्टोर प्रोसीजर। उसके बाद कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन होगा और इसके अंदर हम एक डाटा रीडर क्रिएट कर लेते हैं रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए। तो SQL डेटा रीडर, और उसका नाम हम दे देते हैं रीडर इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, और उसके बाद फिर एक वाइल लूप जो तब तक चलेगा जब तक सारे रिकॉर्ड्स रीड नहीं कर लेता। और इसके अंदर हम कंसोल डॉट राइट लाइन, और हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स क्योंकि अरे में आ रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट फील्ड जो है हमारा वो आ जाएगा, और उसके बाद फिर सेकंड फील्ड आ जाएगा हमारा। और हम फील्ड का नाम भी दे सकते हैं, लाइक अगर हम इस तरह से फर्स्ट नेम कर दें, लास्ट नेम कर दें, या फिर हम उसका इंडेक्स दे सकते हैं। सो ये हमारा आईडी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा फर्स्ट नेम, और इसी तरह से लास्ट नेम, उसके बाद फिर ईमेल, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और लास्ट में इंसर्ट डेट। ओके, उसके बाद लूप वाइल लूप कंप्लीट होने के बाद हम कनेक्शन को क्लोज करते हैं, और लास्ट में हम कंसोल डॉट रीड के वहाँ पे ये रुके, रिकॉर्ड्स जो डिस्प्ले करेगा उसके बाद वहाँ पे रुकेगा। और इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पे मेन के अंदर, और इसको रन करके देखते हैं। सो ये इसने हमारे सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर दिए हैं, जिसमें आईडी है, उसके बाद फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद फिर इंसर्ट डेट। ओके, लेट्स से मुझे ये सारे रिकॉर्ड्स ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम चाहिए। तो उसके लिए मैं स्टोर्ड प्रोसीजर जो है उसको अल्टर करूँगा, गेट एम्प्लॉयज़ को, इस पर राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर मॉडिफाई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएट प्रोसीजर की जगह पे आ रहा है अल्टर प्रोसीजर, मतलब ये प्रोसीजर पहले से एक बना हुआ है, हम उसको अब अल्टर करेंगे। सो यहाँ पे हमारी जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉयज, यहाँ पे हम साथ में ऐड कर देते हैं ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये उसको अपडेट कर देगा, अल्टर कर देगा। ओके, बल्कि इसको रन करके भी देख लेते हैं। सो ऑल रिकॉर्ड्स आर ऑर्डर्ड बाय फर्स्ट नेम। और अगर हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं सारे रिकॉर्ड्स जो है ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। ओके, अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं इंसर्ट एम्प्लॉय।
और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक void और इसका नाम हम दे देते हैं insert employee और इसको हम 4 वैल्यूज पास करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। तो फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, उसके बाद फिर स्ट्रिंग लास्ट नेम, उसके बाद फिर स्ट्रिंग ईमेल और डेट ऑफ बर्थ जो है ये डेट टाइम है, डेट टाइम DOB। ओके, और सेम यही लाइंस हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर जो है वो है इंसर्ट एम्प्लॉय। ओके, सो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन गया, कमांड ऑब्जेक्ट बन गया और उसको हमने बता दिया कि हम स्टोर्ड प्रोसीजर रन करेंगे, मतलब स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल करेंगे और उसके बाद फिर हमें कुछ पैरामीटर भी पास करने हैं, क्योंकि ये जो हमारा इंसर्ट एम्प्लॉय जो हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर है इसमें हम 4 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। और न्यू आईडी ये खुद से यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है और उसमें एक न्यू आईडी रखवा रहा है और करंट डेट ये खुद से जनरेट करके वो ऐड कर देगा, लेकिन ये 4 फील्ड्स हमें पास करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे हम एक पैरामीटर ऐड करते हैं कमांड ऑब्जेक्ट में और उसके लिए cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू और इसके अंदर हम पैरामीटर का नाम देंगे फर्स्ट नेम और साथ में इसको हम वैल्यू दे देंगे जो हमें यहाँ पे पास हो रही है। और इसी तरह से हम एक और पैरामीटर ऐड करते हैं, ऐड विद वैल्यू, और इसके अंदर हम सेकंड पैरामीटर जो है हमारा लास्ट नेम वो दे देंगे और लास्ट नेम जो हमें यहाँ पे पास हो रहा है और उसके बाद फिर एक और पैरामीटर ऐड करते हैं, पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू और इसके अंदर ईमेल और ईमेल और यहाँ पे हमारा लास्ट पैरामीटर जो है DOB। उसके बाद हम कनेक्शन ओपन करेंगे और इसके बाद कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी, क्योंकि हमें कोई भी रिजल्ट जो है वो गेट नहीं करना, तो एग्जीक्यूट नन क्यूरी और उसके बाद फिर कॉन डॉट क्लोज। यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके अंदर हम दे देते हैं न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली और इंसर्ट एम्प्लॉय को हम कॉल कर लेते हैं। ओके, मेन में गेट एम्प्लॉय से पहले यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर हमें देना है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम क्योंकि स्ट्रिंग है तो यहाँ पे डबल कोट्स में हम लिखेंगे डेविड, उसके बाद फिर लास्ट नेम ली और डेविड डॉट ली एट di.com और लास्ट में डेट ऑफ बर्थ है तो वो हम देंगे न्यू डेट टाइम उसको कन्वर्ट करने के लिए और इसमें हम दे देते हैं लेट्स से 1996 4 और 14 राउंड ब्रैकेट। सो जैसे ही मेन का फंक्शन कॉल होगा एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट होगा डेविड ली
और उसके बाद फिर ये मैसेज आएगा न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और उसके बाद फिर गेट एम्प्लॉयज़, और वो सारे रिकॉर्ड्स गेट करेगा। सो इस वक्त हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स जो हैं वो 7 है। सो इसको हम रन करते हैं और टेस्ट करते हैं। ओके, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 रिकॉर्ड्स हो गए हमारे पास, और ये हमारा डेविड ली जो न्यू रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो गया, डेविड ली। ओके, सो गाइज ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था किस तरह से हम स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर में, और फिर उनको हम कॉल कर सकते हैं अपनी C# एप्लीकेशन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।